रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है। जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में साफ साफ कह डाला है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। जी हाँ, सीएम के इस बयान से ये भी साफ हो गया है कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर जल्द बाहर आ जाएंगे। आपको पता ही होगा कि 13 दिन से सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ साथ विदेशों से आए इंजीनियर भी जुटे हुए हैं और हर किसी को बस उस वक्त का इंतजार है जब सभी के सभी 41 मजदूर बाहर आ जाएं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से आला अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, तो वहीं खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा धामी ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला जाएगा, ऐसा भगवान से हमने कामना की है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने चरण में तो है ही, बल्कि पीएम मोदी लगातार मजदूरों के बारे में उनसे पूरी जानकारी भी लेते हैं और समाधान पर चर्चा भी करते हैं। प्रधानमंत्री हर दिन भोजन सामग्री से लेकर जो परेशानियां आ रही हैं, उनकी भी जानकारी लेते हैं। पूरी एजेंसियां राज्य सरकार की हो या फिर भारत सरकार की हो, सब मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही हैं और जल्द हमें उम्मीद है कि भगवान की कृपा से ये ऑपरेशन पूरा होगा और हमारे मजदूर भाई सभी सकुशल बाहर भी आ जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं पुष्कर सिंह धामी का पूरा बयान। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी अधिकारियों के साथ सिलक्यारा सुरंग पहुंचे थे, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, बल्कि रेस्क्यू टीम में जुटे अधिकारियों से भी कई तरह की अहम जानकारियां भी। तो वहीं सड़क परिवहन के अतिरिक्त सचिव ने कहा है कि बर्मा ड्रिलिंग मशीन को फिर से जोड़ दिया गया है। वेल्डिंग के बाद एक नया पाइप डाला जाएगा, जिसकी प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं और 2 से 3 घंटों के बाद हम पाइप को सुरंग के अंदर धकेल देंगे। कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी, 2 घंटे लगते हैं उसमें वेल्डिंग के प्रोसेस में भी। आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग की जगह पाइप से भी मजबूत रहे। ये प्रयास रहता है हमारा। 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, इस बार आगे पुश करें। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं आप भी कीजिए हमारे साथ, ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें। 41 मजदूर जल्द बाहर आने का बस इंतजार कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू टीम लगातार पूरा दम लगा रही है कि जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो और साथ ही मजदूरों को बाहर निकाला जाए। और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल भी रहा है, उसे देखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन हकीकत में अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी।